अल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जुदो सखावत, बाइसे खैरो बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सज्जाहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी मिन उम्मती अस्सलाम। मेरे आक़ाए करीम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर व सियाहत करते रहते हैं। सैर व सियाहत मतलब घूमते हैं ज़मीन में। फरमाते हैं मेरे आका कि बेशक अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन में सियाहत करते हैं और उनका काम ये होता है कि मेरा कोई उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ता है, उसका सलाम मेरी बारगाह में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। उम्मती का सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। लिहाजा जो भी आप दुरूद सलाम आका की बारगाह में पढ़ेंगे, आपका सलाम बारगाह रिसालत में पहुंचाने के लिए फ़रिश्तों की ड्यूटी लगी है। वो आपका सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे। आज ये नहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ रहमत कौनैन सुल्तान दारैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी दर्स में अक़ाइद के मौजू पर बयानात का सिलसिला जारी है और आज हम बात करेंगे अक़ाइद अहले सुन्नत के उन्वान पर। पिछले हफ्ता हमने बताया था कि जन्नती फ़िरक़ा की पहचान क्या है और हमने कुरान से भी हदीस से भी दलाइल दे करके ये बात साबित किया था कि दौरे सहाबा से लेकर आज तक जो अहले सुन्नत हैं वही हक़ हैं। अहले सुन्नत ही हक़ पर कायम हैं। और मेरे आक़ाए करीम ने फरमाया था कि 73 फ़िरके हमारी उम्मत में होंगे, एक ही फ़िरका हक़ पर होगा जो नजात याफ्ता होगा और जन्नती होगा। और तमाम सहाबा का, ताबईन का, बुज़ुर्गों का, असलाफ़ का ये नज़रिया रहा कि वो जन्नती फ़िरका सिर्फ़ और सिर्फ़ अहले सुन्नत वल जमात है। ये बात हमने साबित किया था, पिछले दर्स में आपने सुना था। आज हम बताएंगे आपको कि अहले सुन्नत के अक़ाइद क्या हैं। ठीक है, अहले सुन्नत के अक़ाइद क्या हैं। हम चूँकि सुन्नी है तो हमें ये बात मालूम कि मुवाफ़िक़ और मुताबिक हो। अहले सुन्नत वही होगा जिसका अक़ीदा
हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा के बुज़ुर्गों के अक़ीदे के मुवाफ़िक़ और मुताबिक हो। ये जो अपने हाथ में रखते हैं ना, एक तरफ कुरान है, दूसरी तरफ हदीस है, और कहते हैं कि हम ही अहले सुन्नत हैं, आप खंगाल दें। आप इनके अक़ीदे पढ़ करके देखें, या आप तो अलल ऐलान बयान करते हैं, सुन करके देखें, इनका अक़ीदा एक नहीं, सारे अक़ाइद सहाबे कराम के हुजूर के अक़ीदे के ख़िलाफ़ नज़र आता है। ये जो कहते हैं ना हम अहले हदीस है, हम ही अहले सुन्नत हैं, और हमने कहा कि अहले सुन्नत वही होगा जिसका अक़ीदा सहाबा के अक़ीदे के मुताबिक होगा। ये जो कहते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं और हम अहले हक़ हैं, हम ही जन्नती हैं, इनका अक़ीदा ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में दुरुस्त नहीं है। हम आज बात करेंगे ख़ासकर अहले सुन्नत के अक़ाइद के सिलसिले में। देखें, सबसे पहले बात जान ले कि अहले सुन्नत का अक़ीदा ये आज का नहीं, ये वही दौरे रिसालत का अक़ीदा है जो सहाबा का अक़ीदा था, जो ताबईन का अक़ीदा था, जो अइम्मा मुज्तहिदीन का अक़ीदा था, जो तमाम औलिया का, सूफिया का, बुज़ुर्गों का, असलाफ़ का अक़ीदा रहा हमेशा से और आज तक है, वही अहले सुन्नत का अक़ीदा याद रखना। और ये बात भी साबित है, हमारी हक़ानियत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अल्लाह का वली हमेशा अहले सुन्नत वल जमात ही में पैदा हुआ है, किसी और फ़िरक़े में अल्लाह का वली आता नहीं है। और जिस गिरोह में अल्लाह का वली होता है वही गिरोह अहले हक़ का गिरोह कहा जाता है, कहलाता है। समझ रहे ना? वही फ़िरक़ा फ़िरक़े नाजिया कहलाता है, निजात पाने वाला फ़िरक़ा। अहले सुन्नत का अक़ीदा सबसे पहले शुरू करते हैं अक़ीदे तौहीद से। वैसे तो यूँ हमने एक एक मौजू के तहत सब बयान कर दिया है जो अहले सुन्नत का अक़ीदा था। आज मैं एक इजमाली तौर पर अर्ज़ करूँगा, वरना ये जो दरस अक़ाइद का सिलसिला जारी है, हमने बाकायदा एक एक उन्वान पर एक एक घंटा की गुफ्तगू की है और कुरान और हदीस से बुज़ुर्गों से साबित किया है ये अक़ीदा जो अहले सुन्नत का ये हक़ है। आज मैं इजमाली तौर पर बयान करूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, यानी अक़ीदे तौहीद कहते हैं, अल्लाह को एक मानना। अहले सुन्नत का नज़रिया ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, पाक और बेअयब है। हर तरह से अल्लाह की शान क्या है? पाक है और बेअयब है। ज़र्रा बराबर कोई कमी, कोई नक्स, कोई ख़ामी अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में हरगिज़ नहीं। यहाँ तक कि ऐसा लफ्ज़, ऐसा कलमा अल्लाह की शान में बोला जाए जो अल्लाह की शान के लायक ना हो, अहले सुन्नत उसको भी पसंद नहीं करते हैं। समझ रहे ना? जो कलमा, जैसे कि एक मिसाल आपको दूँ, लफ्ज़ मियाँ है, ये बदमज़हब बोलते हैं, तबलीगी जमात के लोग अल्लाह मियाँ बोलते हैं, किताबों में लिखा भी है अल्लाह मियाँ। अहले सुन्नत के यहाँ अल्लाह मियाँ कहना मना है। हम अल्लाह ताला को ऐसा पाकीज़ा, ऐसा पाक मानते हैं। ईमान हमारा अल्लाह के बारे में अक़ीदा। ये जो लोग अपने आप को बड़े मुवाहिद कहते हैं ना, कि हम मुवाहिद हैं, यानी अल्लाह को एक मानने वाले हैं, आप इनकी किताबें पढ़ लें, मैं दावत देता हूँ। अल्लाह के बारे में इनका इतना गंदा अक़ीदा है, इतना गंदा अक़ीदा कि ये कहते हैं हम अल्लाह ताला को हर ऐब से पाक मानते हैं, लेकिन आप इनकी किताबें पढ़ लें, और किताब नहीं, इनका जो तर्जमा कुरान इन्होंने किया है किसी भी जमात का, अहले सुन्नत को छोड़ करके, आप पढ़ लें, दावत देता मैं आपको, पढ़ करके देखें आप। अल्लाह ताला के शान में ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं जो अल्लाह ताला के तौहीन पर मबनी है। अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ के एक माने शौहर के होते हैं, तो क्या माज़अल्लाह ये लफ्ज़ अल्लाह के शान के लायक है? हमेशा अहले सुन्नत का कोई भी आलिम, जो आलिम है सही तौर पर, उसकी बात करता हूँ, कभी अल्लाह मियाँ नहीं कहता है। अहले सुन्नत का अक़ीदा ही नहीं है, चूँकि अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है कि अल्लाह की शान में ऐसा लफ्ज़ कि जो लफ्ज़ में ज़र्रा बराबर भी तौहीन का पहलू हो या अल्लाह की शान के लायक ही ना हो, अहले सुन्नत अल्लाह के लिए उस लफ्ज़ को बोलना ये पसंद नहीं करता, न इजाज़त देता। ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है। समझ रहे? दूसरी बात यह है, आप कुरान का तर्जुमा पढ़ें, जो बदमज़हबों ने तर्जुमा किया है कुरान अज़ीम का, कई जगह पर अल्लाह ताला के बारे में इन्होंने ऐसे ऐसे जुमले लिखे हैं, दो चंद, वैसे मैं इस पर पूरा बयान कर चुका हूँ,
तर्जमे कुरान, कंजुल ईमान और दीगर जो तराजिम हैं बद मज़हबों की पूरा मेरा बयान है और मैंने कई आयतें पेश की हैं, इजमाली तौर पर बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा जुमला लिखा है कि जैसे कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं। ये अल्लाह की ज़ात के बारे में इनका अकीदा है। जो अपने आप को मुवहिद कहते हैं कि बड़े तौहीद परस्त हैं, और हम अहले सुन्नत को मुशिरक कहते हैं कि तुम तो शिरक करते हो। हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए झूठ मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह दूसरा खुदा होना मुमकिन नहीं, इसी तरह अल्लाह के लिए झूठ की निस्बत करना ये मुमकिन नहीं है। ये कहते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं है। इसका मतलब क्या वो पता है? झूठ एक ऐब है, ठीक, ऐब है ना, झूठ एक ऐब। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के अंदर ये ऐब है झूठ बोलने की, मगर बोलता नहीं। मतलब ये अपने ऐब को जाहिर नहीं करता है, मगर ऐब तो है माज़अल्लाह। तो तुम्हारा कोई खुदा होगा जिसके अंदर ऐब होगा। हमारा रब तो क्या है? हर ऐब से पाक है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है अल्लाह के लिए। जिस तरह अल्लाह ताला दूसरा खुदा नहीं बना सकता है, इसी तरह झूठ नहीं बोल सकता। चूंकि कोई भी ऐब अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं किया जा सकता है ऐब की। ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है, समझ रहे? इसी तरीके से हमारा अकीदा ये है अल्लाह के बारे में, वहदानियत के बारे में, कि ऐसा लफ्ज़ जो अल्लाह के शान के लायक ना हो, वो लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। यूँ जो अपने आप को मुवहिद करते हैं, इनका तर्जमा कुरान पढ़ करके देखें। मैं चंद मिसालें देता हूँ। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुव खादिउहुम, ये सूरह निसा की आयत करीमा है, जिसका माने ये है कि बेशक मुनाफिकीन अपने गुमान में अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वह खादिउहुम, और अल्लाह इनके धोखे का बदला देगा। ये अहले सुन्नत का तर्जमा है, इसका खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। बाकी इन्होंने क्या तर्जमा किया कि इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिकीन अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं। वह खादिउहुम, और वो भी उनको फरेब देगा, वो भी उनको धोखा देगा। यानी अल्लाह ताला की तरफ धोखा की निस्बत किया है। अल्लाह ताला धोखा देने से पाक है, चूँकि एक ऐब है, और रब की बारगाह में किसी भी ऐब की निस्बत नहीं की जा सकती। अल्लाह यस्तहज़ी बिहिम, सूरह बकरा में है। अल्लाह जो है, इनका तर्जमा क्या है? अल्लाह उनके साथ मजाक करता है, अल्लाह ठट्ठा करता है, अल्लाह हंसी करता है। ये तर्जुमा अल्लाह के लिए किया इन्होंने, अल्लाह के लिए किया। हालांकि अल्लाह की शान नहीं हो कि किसी के साथ मजाक करे। कोई मखलूक है क्या अल्लाह ताला? अल्लाह खालिक है। मजाक करना, मस्खरी करना, हंसी करना, ठट्ठा करना, ये सब बंदों का काम है, अल्लाह का काम नहीं है। लेकिन अल्लाह की तरफ ऐसे जुमले की निस्बत किया जो एक आम बाजारी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह की निस्बत अल्लाह की तरफ किया इन्होंने। समझ रहे? ये जो अपने आप को वहदानियत के ठेकेदार कहते और हमको मुशरिक कहते, हमारा अकीदा कितना खालिस और पक्का है वो भी आप देख ले। मैं दूर नहीं, आप सिर्फ मेरे आला हजरत जो अहले सुन्नत के इमाम है उनका तर्जमा पढ़ करके आप देख ले, और दीगर जितने भी अहले सुन्नत के अलामा बद मज़हबों के तर्जमे आप खुद पढ़ करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि अहले सुन्नत का अकीदा अल्लाह के बारे में कितना पाकीज़ा, कितना सुथरा, कितना अदब वाला अकीदा है। किसी का अकीदा ऐसा नहीं। ये पाकीज़ा अकीदा है, पाकीज़ा मज़हब है अहले सुन्नत का। क्यों ना हो? क्योंकि ये सहाबा का मज़हब है, ये ताबईन का मज़हब है, ये औलिया का मज़हब है। कौन सा? अहले सुन्नत का। समझ रहे? ये अहले सुन्नत का। और इसी तरीके से एक आयत करीमा है, नसुल्लाह फनसियहुम, जिसका माना इन्होंने किया है कि बस वो लोग अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह भी उनको भूल गया। कभी अल्लाह भूलता है? जो भूल जाए वो अल्लाह हो सकता है? यानी ऐसा ऐसा तर्जुमा किया, भूलने की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, उसको जाहिल समझ रहा है। और बाज़ आयत करीमा ऐसी हैं कुरान अजीम में जिनका तर्जुमा इन्होंने अल्लाह के बारे में ऐसा किया, वलम्मा यअलमिल्लाहु लल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, क्या किया? और अभी तक अल्लाह ने मालूम ही नहीं किया है जो तुम में जिहाद करने वाले हैं। यानी ये भी अल्लाह को पता ही नहीं है, अल्लाह को जाहिल समझा गया। ला इल्मी की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई है। तो ये इनका खुदा है। ये वहदानियत के बारे में, अल्लाह के बारे में ये अकीदा इनका है। अहले सुन्नत का अकीदा ऐसा हरगिज़ नहीं है अल्लाह के बारे में। उसके बाद अब आ जाए अल्लाह के अंबिया के बारे में और ख़ास कर ताजदार कायनात के बारे में। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है?
कुरान अज़ीम से साबित है, अहले सुन्नत का अक़ीदा हुज़ूर की अहादीस से साबित है। अल्लाह पाक ने फरमाया है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, सूरे इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना में क्या फरमाया, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु। अल्लाह पाक ने फरमाया और मेरे महबूब की खूब ताज़ीम व तौक़ीर करो। खुद कुरान ने हुक्म दिया मेरे नबी की खूब ताज़ीम करो, खूब अदब करो, खूब तौक़ीर करो। इतना तौक़ीर करो बस न उनको खुदा कहो न खुदा के बराबर कहो, बाकी जितना मर्जी चाहे मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम करो, अदब करो, तौक़ीर करो। और ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है। और इसीलिए हम हुज़ूर का बेपनाह अदब करते हैं, बल्कि हमें पता चल जाए ना कि कोई भी चीज़ जो सिर्फ हुज़ूर की बारगाह से निस्बत रखती है हम उसका भी अदब करते हैं, उसको भी देख करके आंसू बहाते हैं, उसको भी हम बोसा देने को अपनी मेराज समझते हैं। देखिए ना हुज़ूर का मुँह अक़दस शरीफ सरकार के जिस्म का हिस्सा है। ईद मिलाद के मौके पर ज़ियारत होती है ना, उस शाख किस तरीके से अदब के साथ ज़ियारत करते हैं। और हमें पता चल जाए कि किसी चीज़ की निस्बत हुज़ूर की बारगाह से है, हम हुज़ूर की ज़ात तो बहुत आला है, हम तो हुज़ूर से निस्बत रखने वाली हर शय का अदब करते हैं। पता चल जाए कि इस मुबारक जूती को मेरे आका ने पहना था, बल्कि ये गर्द हुज़ूर की मुबारक नालैन से निस्बत रखती है, हम तो अपने दिल पर रखने के लिए तैयार हैं और रखते हैं। इतना अदब करते हैं, इतना। अब कुरान के और इनके यहाँ अदब का मेयार क्या है कि हुज़ूर की ताज़ीम करना ये शिर्क है। इतनी ताज़ीम करो जितना बड़े बड़े भाई की ताज़ीम कर दो। ये लिखा किताबों में, ये आज भी किताबें छप रही हैं, सब लिखा हुआ है। यानी जो अपने आप को मुसलमान मोमिन समझते हैं, हमको मुशरिक समझते हैं। अहले सुन्नत का अक़ीदा कुरान से साबित है। कुरान ने फरमाया खूब मेरे महबूब की ताज़ीम करो। हम अपने नबी की इतनी ताज़ीम करते हैं कि हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय की ताज़ीम करते हैं। देखिए ना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, काज़ी अयाद ने शिफा शरीफ में लिखा है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कहीं सफ़र से आते, हुजूर की विसाल के बाद की बात है, सबसे पहले मस्जिद नबी शरीफ में आते और हुजूर का वो मुबारक मिंबर शरीफ जिस पर बैठकर सरकार खुतबा दिया करते, वहाँ जाते और दोनों हाथों को रख करके उस पर जो गर्दो गुबार पड़े होते ना, उसको अपने हाथों से मसलते, अपने सीने पर, अपने चेहरे पर, अपनी आँखों पर लगाते, अपनी आँखों पर लगाते थे। ये अदब। और बल्कि मेरे आका जिस जानवर पर सवार हो जाते, जिस जानवर पर, उस जानवर का जो पेशाब होता सहाबे कराम उसका भी अदब किया करते थे। ये सहाबा का दीन था और सहाबा का अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा, ये सहाबा का दीन था। तो अहले सुन्नत का नज़रिया भी यही है। और जिनके यहाँ ये अकीदा हुजूर की ताज़ीम का अकीदा, हुजूर के अदब का अकीदा शिर्क हो, वह अकीदा कुरान के ख़िलाफ़ है, सहाबा के ख़िलाफ़ है, तो अहले सुन्नत कहाँ से होगा? अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि मेरे महबूब की खूब ताज़ीम व तौक़ीर करो, खुद अदब करो। उसके बाद आगे चलते हैं हुजूर इस्लाम की ख़त्म नबुव्वत के बारे में जो अकीदा अहले सुन्नत का है वो क्या है? अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी हैं, व ख़ातमन नबिय्यीना, कुरान ने फरमाया सूरह अहज़ाब। और हुजूर सबसे आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद नबुव्वत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आ सकता, यानी किसी नबी का आना मुमकिन ही नहीं है। याद रखना, जिस तरीके से हुजूर को अल्लाह का नबी मानना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरियात दीन में से है ना। अगर कोई बंदा हुजूर को अल्लाह का नबी नहीं मानता है वो मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा ना। इसी तरीके से जिस तरह हुजूर को अल्लाह का नबी मानना, रसूल मानना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरियात दीन में से है, इस तरह ये भी मानना कि हुजूर आखिरी नबी है और हुजूर के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नया आ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। ये अक़ीदा रखना भी फ़र्ज़ है। अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है, ये अक़ीदा अहले सुन्नत का है। और चूँकि मेरे आका फरमा दिए हैं ना, कई हदीसें हैं, हुजूर ने क्या फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। अब चूँकि नबूवत तो ख़त्म हो गई है, लिहाजा मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कुरान में भी है
और हदीस में भी है। यानी हुजूर के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया हमेशा के लिए, कोई नबी आ नहीं सकता है। लेकिन इन तबलीगियों ने क्या लिखा है, वहाबियों ने क्या लिखा है अपनी किताबों में कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी नया आ जाए तो हुजूर के ख़त्म नबूवत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी नया नबी आ सकता है। इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया नए नबी के आने की। और मेरे आका ने क्या फरमाया कि जो मेरे बाद नबूवत का दावा करे वो दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा। और हुजूर ने पेशन गोइयाँ फरमाई है कि मेरे बाद 30 दज्जाल पैदा होंगे, झूठे पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। उनमें कुछ हो गए, कुछ होने वाले हैं। नहीं, कोई नबी नहीं हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। और हुजूर ने फरमा दिया जो नबूवत का दावा करे वो झूठा दज्जाल होगा, वो नबी नहीं होगा। और ये लोग जो तबलीगे करते हैं, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेते हैं, सबसे बड़ा अपने आप को मुवहिद वहदानियत वाला कहते हैं, दरवाज़ा खोला कि हुजूर के बाद नबी आ सकता है। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि हुजूर के बाद नबी आ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह दूसरा खुदा हो सकता है, ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन है ना। इसी तरह हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर खातमुन नबिय्यीन हो गए, वरना अगर आ सकता, मुमकिन होता, तो फिर वह खातमुन नबिय्यीन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? हुजूर की जो हदीसें हैं, और मैंने पूरा बयान किया 1 घंटे का, इस पर दलाइल दिया है हदीस से, कुरान से। कुरान की कई आयत हैं ख़त्म नबूवत के बारे में। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, मुमकिन नहीं है। ये किसका अकीदा है? अहले सुन्नत का अकीदा है। और बल्कि सहाबा के दौर में जिसने भी नबूवत का दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, असवद अंसी ने और सज्जा नामी औरत ने, सहाबा ने उससे जिहाद किया है, बाकायदा जिहाद किया, जिहाद। और पता लगा कि वो झूठा है, मक्कार है, वो नबी नहीं है। इसके अलावा ये तो ख़त्म नबूवत की बात थी। उसके बाद अहले सुन्नत का और अकीदा क्या है हुजूर की हयातुन नबी के बारे में। आज भी बदमज़हब जो कहते हैं अपने आप को हम कुरान और हदीस मानते हैं, हम ही अहले सुन्नत हैं, ये अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। मैं बताता हूँ अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, और यह अकीदा कुरान और हदीस का अकीदा है और सहाबा का अकीदा है। क्या अकीदा अहले सुन्नत का है? अकीदा ये है कि हुजूर बल्कि तमाम अंबिया किराम आज भी अपने कब्र अनवर में ऐसे जिंदा हैं जैसे कि अपनी ज़ाहिरी हयात में थे, बस बल्कि उससे बढ़कर हुजूर की जिंदगी है, आज भी जिंदा हैं। और ये कहते हैं कि जिनसे क्या मांगते माज़अल्लाह, ये साफ साफ कहते हैं जो मरकर मिट्टी में मिल गया हो। ये क्लिपें आज भी इंटरनेट पर मौजूद है प्यारे, अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। किताबों में लिखा है, और किताबों में इस्माइल देहलवी ने क्या लिखा है, तक़रीबन पता, झूठ की निस्बत की है हुजूर की तरफ। हुजूर ने फरमाया है मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, खुदा की कसम ये हदीस है ही नहीं है, लेकिन हुजूर की तरफ उसने झूठ गढ़ा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं मिट्टी में मिलने वाला हूँ। झूठे पर अल्लाह की लानत। तो ये लिखा है आज भी, तक़रीबन उठा करके आप देख ले, मैंने बताया है हयातुन नबी के बयान में, ये पूरी दलील दी है, ये हदीस में नहीं है। और आज भी ये कहते हैं आप जाओ हुजूर की बारगाह में, तो ये कहते हैं किनसे क्या मांगते, मरकर मिट्टी में मिल गए, ये तो चले गए, मर गए, जो मर गया वो ख़त्म हो गया। और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, वो पहचानो प्यारे अपने अकीदे को कि हुजूर सलाम आज भी अपने कब्र अनवर में वैसे ही जिंदा है, रिस्क भी दिए जाते हैं। और हदीसें हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हज्जुन युरज़क़। मेरे आका फरमाते कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म के खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसे कब्र में रोज़ी भी दी जाती है, लेकिन चूंकि उनकी ज़िंदगी बरज़खी है, जो वहाँ की रोज़ी है उनकी शान के लायक वो दी जाती है, दाल चावल नहीं दिया जाता है। यहाँ से जाने के बाद जो रोज़ी मिलती है वो मिलती है उनकी शान के लायक, लेकिन बहरहाल जिंदा है। क्या मेरे आका ने हदीस में ये नहीं फरमाया? हुजूर फरमाते मेराज की रात जब मैं जा रहा था तो मैंने क्या देखा, राय तो मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो खड़े होकर अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तमाम अंबिया कराम मेराज में थे। कौन अंबिया कराम? जो हजारों बरस पहले वफात पा गए, अपने कब्रों में चले गए। तमाम अंबिया पीछे खड़े हैं, इमामुल अंबिया इमामत कर रहे हैं। ये हदीसों में सब लिखा हुआ है। अब आप बताएं कि अंबिया कराम जिंदा हैं और रोज़े के बारे में ऐसा अकीदा रखना, ये अकीदा इनका है। हमारा अकीदा अहले सुन्नत का क्या है कि
कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जिंदा है। और इसीलिए सहाबे कराम हुजूर की बारगाह में जाते थे तो जाकर क्या करते थे, जाकर के हुजूर से फरियादें करते थे, हुजूर इस्लाम से वसाल के बाद भी मदद मांगते थे, तवस्सुल करते थे। हुजूर इस्लाम के ज़ाहिरी हयात में और हुजूर की वफ़ात के बाद भी जाते थे। अब एक हदीस में आपको सुना दूँ, ये मुस्नद इमाम अहमद की हदीस पाक है, सुने। अहले सुन्नत का जो अकीदा है और वही सहाबा का अकीदा था, वही अहले हक का अकीदा है। और जो इससे खारिज हुए हैं ना, वो लाख अपने आप को कुरान वाला कहें, हदीस वाला कहें, अहले सुन्नत कहें, वो झूठे हैं। याद रखना प्यारे, आपका अकीदा वही है जो सहाबे कराम का अकीदा। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस पाक, हदीस नंबर है 23,983। वो क्या लिखते हैं कि अकबला मरवानो यौमन फवजद रजुलन वादिअन वजहहु अलल क़ब्र। अहले सुन्नत का अकीदा सुने आप। लिखते हैं कि मरवान बिन हकम ये मदीने मुनव्वरा का गवर्नर था और ये दौर सहाबा का था, चंद सहाबा बचे थे और ताबईन का दौर था। तो मदीने का गवर्नर कौन था? मरवान बिन हकम था, ये खारजी था बदबख्त। उसने क्या किया कि एक दिन देखा कि कब्र रसूल पर आया, हुजूर इस्लाम का जो मज़ार था वो आज तो जिस तरह चारों तरफ से चार चार जालियाँ लगी हैं, दीवारें बनी हैं हुजूर की मज़ार के इर्द गिर्द, उस वक़्त तो हुजूर का मुबारक मज़ार खुला हुआ था, कोई दीवारें नहीं थी। आज तो चार दीवारें, कोई जा ही नहीं सकता अंदर, हिफाजत के लिए लगाया गया। तो उस वक़्त तो पूरा ओपन था। तो मरवान बिन हकम हुजूर के कब्र पर आया, क्या देखा कि एक शख्स अपना चेहरा कब्र रसूल पर रख करके बैठा हुआ है। किस तरह अंदाज क्या था? ये अपना चेहरा हुजूर के मुबारक कब्र पर यूं रख करके बैठा हुआ है। अब आप देखिए, अब मरवान बिन हकम वो सोचा कि कोई देहाती होगा, आया होगा। फ़क़ाला, मैं हदीस सुना रहा हूँ, उसने कहा कि अतदरी मा तस्नाओ, ऐ बैठने वाले तुझे पता है तू क्या कर रहा है? पता है क्या कर रहा है? वो समझता था कि ये कोई माज़ल्ला बुत परस्ती तो नहीं कर रहे हैं जैसे आज के लोग समझते। मरवान भी उसी ज़हन का था। अतदरी मा तस्नाओ, तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है? उसके बाद जब उसने अपना चेहरा उठाया ना तो क्या देखा? फ़इज़ा हुवा अबू अय्यूब अल अंसारी। उसने देखा तो अबू अय्यूब अंसारी सहाबी रसूल है जो अपना चेहरा हुजूर के मज़ार पर रख करके यूं बैठे हुए थे। वो कौन थे? हुजूर के सहाबी, मेज़बान रसूल। मदीना जब हुजूर तशरीफ लाए सबसे पहले इनके घर में क़याम फरमाया। हुजूर के सहाबी कौन है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी है। अब यहाँ पहले आपको ये बात बता दूँ कि आज आप मदीने मुनव्वरा जाएं, सिर्फ सुनहरी मैंने हुजूर का मज़ार तो हम पाएंगे नहीं, चार दीवारों के अंदर है। हम सबसे आखिरी जो जाली है बाहर की उसको हाथ छू दे तो ये नजदीक कहते हैं कि शिरक है। ये क्या कहते हैं? छू दे तो शिरक है। और ये सहाबी दीवार नहीं, जाली नहीं, मज़ार मुबारक पर डायरेक्ट अपना चेहरा रख करके बैठे हुए थे। हम हुजूर के मज़ार को तो हमारा हाथ तो गंदा है यार। हमारे हालात से फरमाते एक अदब यह है कि तुम हुजूर की बारगाह में जाओ तो जालियों को हाथ मत लगाओ। तुम्हारे हाथ इस लायक नहीं है कि हुजूर की जालियाँ छू सके, गंदे हैं। तुम्हारा नसीबा इतना ही हुजूर ने अपनी बारगाह में बुला लिया है, बस निगाहें झुका करके चुपचाप अदब के साथ अर्ज़ मारूज करो, सलाम पढ़ो। लेकिन ये शिरक तो नहीं है ना, हराम तो नहीं है ना। अगर हुजूर की जाली छू दी जाए तो इसमें क्या शिरक हो गया? क्या जाली छूना हम हुजूर को अल्लाह समझ रहे हैं, अल्लाह के बराबर समझ ले रहे हैं? लेकिन आज आप देखें हुजूर की तरफ रुक करके आप खड़े हो जाएं, चेहरा नहीं रखना है जाली पर, सिर्फ हुजूर की तरफ रुक करके हाथ बांध करके या हाथ उठाकर खड़े हो जाए तो नजदी मुतव्वा जो है ना फौरन हटा देगा। शिरक शिरक, वो काबा उधर है, अल्लाह उधर है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी को नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला किधर है, काबा किधर है, और ये कौन है? इन्होंने अपना रुख ही हुजूर के मुबारक कब्र पर रखा हुआ था। अब आप बताएं कि अहले सुन्नत का अकीदा कहाँ से मिलता है? सहाबा की बारगाह से मिलता है। क्या सहाबी रसूल अबू अय्यूब अंसारी कितने आला दर्जे के सहाबी है यार, जरा ये तो गौर करो। कोई आराबी सहाबी तो नहीं है, बहुत सारी अहादीस आपने रिवायत की है, सरकार की कसीर सोहबत में रहने वाले सहाबी हैं, वो ये अमल करो। मेरे आका ने क्या फरमाया? अस्हाबी कन नुजूम बिअज्जिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। अरे मेरे तमाम सहाबा सितारों के तरह हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। ये अहले सुन्नत का अकीदा है।
कि हुजूर सलाम के मुबारक कब्र की से बरकतें ली जा सकती हैं, हम बरकत लेने जाते हैं। और ये जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, ये कहते हैं बरकत लेना शिर्क है। हुजूर के मुबारक कब्र से, जारियों से, हुजूर के गुंबद खजरा से बरकत लेना, इनके नज़दीक तो हुजूर की जारियों की तरफ चेहरा करके खड़ा होना, यही शिर्क हो जाता है। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी अपना रुख उस पर रख करके बैठे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब अपना चेहरा उठाया ना तो काला फ़काला, तो फरमाया हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कि नाम, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जे तो रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आति हजरन, ए मरवान मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में आया हूँ, किसी पत्थर के पास नहीं आया हूँ। तो मुझे क्या कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बरकतें ले रहा हूँ, हुजूर के मज़ार के बरकतें ले रहा हूँ। मैं हुजूर की बारगाह में आया हूँ, किसी पत्थर के पास नहीं आया हूँ। क्या बताना है कि ये अहले सुन्नत का अकीदा है। हुजूर की ताज़ीम व तौक़ीर करना, हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय का अदब करना है, बरकतें लेना है, ये अहले सुन्नत का अकीदा। और ताज़ीम करना, ये जो अपने आप को अहले सुन्नत और कुरान और हदीस वाला कहते हैं, इनके नज़दीक ये शिर्क है। तो बताओ, खुद फैसला कर लो कि कौन सच्चा मज़हब है यार। कहाँ छोड़ करके जा रहे हो, कहाँ बहक रहे हो। जिस मजहब में होना गनीमत जानो, अल्लाह ने हमें ये मजहब अहले सुन्नत, मजहब हक आपको दिया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करो और इस पर मरने की दुआएं करो। वरना कितने लोग बहक गए इस सिलसिले में। इस सिलसिले में ये शिर्क शिर्क जो है ना, करते करते इन जालिमों ने शिर्क की आन, जानते हो, ये शिर्क की का फतवा इन्होंने हुजूर की बारगाह तक पहुंचा दिया है। हाँ, रिवायत में है, हदीसों में है, तफसीर में है। आप पढ़े सूरह अन-निसा आयत नंबर 80, मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह। ये आयत करीमा, जो रसूल की इताअत करता है वही अल्लाह की इताअत करता है। इस आयत करीमा की तफसीर में अद्दुर्रुल मंसूर में इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती अश-शाफ़ी, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान और इतने बड़े आशिक़ रसूल थे, 76 मरतबा हालत बेदारी में हुजूर का दीदार किया है। 76 मरतबा, या मुख्तलिफ रवायतों के मुताबिक 74 या 72 मरतबा हालत बेदारी में हुजूर का दीदार किया है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी अद्दुर्रुल मंसूर हर कोई मानता है, हर मकतब फ़िक्र इसको तस्लीम करता है। ऐसी मोतबर तफसीर। फिर इमाम राजी की तफसीर कबीर पढ़ ले आप, इमाम फ़खरुद्दीन राजी, हर कोई मानता है। इस आयत करीमा के तहत आप जा कर खोल करके देख लें, पढ़ लें। एक हदीस पाक लिखी है कि मेरे आका करीम ने एक दिन सहाबा से फरमाया, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे आका फरमाते उसने अल्लाह से मोहब्बत की। यानी हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत है, हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। यकीनन बंदा हुजूर की इताअत करेगा तो ही तो अल्लाह की इताअत होगी ना, वरना अल्लाह को तो कभी देखा ही नहीं है, ना कोई तसव्वुर कर सकता है अल्लाह क्या है, कैसे अल्लाह की इताअत होगी। हुजूर की इताअत ही अल्लाह की इताअत। जब ये बात हुजूर ने फरमाया ना, तो जानते हो मुनाफिकीन ने क्या कहा, फ़क़ाल मुनाफिकूना, मुनाफिकीन कहने लगे कि मा युरीदु हाज़ा इल्ला अन नत्तखिज़हु रब्बन कमा इत्तखज़तिन नसारा ईसा रब्बन। ये कहने लगे मुनाफिकीन, क्या कहने लगे कि ये शख्स हुजूर की बारगाह में का, ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये चाहते हैं हम इनको रब बना ले, जिस तरीके से ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना लिया, यानी माबूद बना लिया। इन्होंने कहा ईमान लाओ तो हम ईमान लाए, नमाज पढ़ो हम नमाज पढ़े, ज़कात दो ज़कात दी। अब ये कहते हैं कि इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, इनकी इताअत अल्लाह की इताअत, यानी अपनी मोहब्बत और इताअत के साथ अल्लाह को मिला दिया। तो आखिर में क्या जुमला का पता है, लक़द क़ारबा हाज़ा रजुलु अश्शिरका। मुनाफिकीन ये बोले कि ये शख्स, यानी हुजूर के बारे में बोला, ये शख्स तो शिर्क के करीब हो गया। हुजूर को कहा कि शिर्क करने लगा है ये, कि अपनी इताअत को अल्लाह की इताअत कहता है, अपनी मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत कहता है, ये शख्स तो शिर्क के करीब हो गया है। यानी इन जालिमों ने हुजूर की बारगाह तक शिर्क की निस्बत कर दी है। वही जुमला आज ये भी कहते हैं जो उस गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, आज के दौर के मुनाफिकीन। तुमने कहा अल्लाह के रसूल गैब जानते हैं,
तो गैब तो अल्लाह ताला जानता है, तो अल्लाह ताला गैब जानता है, तो रसूल को तुमने कहा गैब जानते हैं, तो गैब जानने में अल्लाह उसके रसूल को मिला दिया, ये तो शिर्क है। ये कहते हैं रसूलुल्लाह मदद करते हैं, मदद तो अल्लाह ताला करता है, तो मदद करने में तुमने अल्लाह के रसूल को अल्लाह के साथ मिला दिया, ये तो शिर्क है। हर चीज में ये तो शिर्क है, ये तो शिर्क है। यही ताना आज हमको दिया जाता है। यानी जो अंदाज उस दौर के मुनाफिकीन का था ना, वही अंदाज आज के दौर का मुनाफिकीन का। एक मिसाल और आपको पेश कर दूं, तफसीर में लिखा है, वो सूरह तौबा की आयत है, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, इसकी तफसीर पढ़ करके देखें। वो है कि वाक़या ये था कि गज़वे तबूक के मौका था, गज़वे तबूक का मौका था, तो एक सहाबी रसूल की ऊँटनी गुम हो गई थी। अब सहाबियों का अकीदा क्या था, अगर उनके पैर की हड्डी भी तोड़ जाती ना, तो हकीम के पास नहीं जाते, हुजूर के पास आते थे। हाँ, हदीसों में हुजूर की बारगाह में आते थे। किसी की आंख फूट जाती ना, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, हुजूर के पास आते थे। कोई भी मुसीबत पेश आती, अब उनकी ऊँटनी गुम हो गई तो जाकर के ऊँटनी तलाश करते हुजूर की बारगाह में। जानते थे, सहाबा का अकीदा ये था कि बस हुजूर सलाम हर तरह की मुश्किलात को हल करने वाले, मसाइब को दूर करने वाले हैं, इनकी बारगाह में चले गए सब काम बन जाएगा, मुश्किल हल हो जाएगी। सहाबा का ये नजरिया था, इसलिए सहाबा को जो परेशानी आती है ना, पानी खत्म हो जाता हुजूर की बारगाह में आते, खाना खत्म हो जाता, भूख लगती सरकार की बारगाह में आते, कोई तकलीफ होती हुजूर की बारगाह में आते, हर मुश्किल लेकर के सरकार की बारगाह में सहाबा आते। और मेरे आका नहीं फरमाते कि जाओ डॉक्टर को दिखाओ, जाओ पानी तलाश करो, इधर जाओ ना, मेरे आका करीब उनकी हाजत रवाई फरमाते, मुश्किल कुशाई फरमाते थे। और अहले सुन्नत का अकीदा ही है ना, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, है ना। तो अब क्या हुआ, वो सहाबी की ऊँटनी गुम हो गई, तो वो सीधे हुजूर के बारगाह में कहा, या रसूलल्लाह ऊँटनी हमारी गुम हो गई है। गैब की खबर देने वाले नबी ने फरमाया कि फला जंगल में तेरी ऊँटनी चल रही थी, उसकी ऊँट की नकेल, उसकी नकेल जो है ना, ऊँट की नकेल रस्सी एक झाड़ी में फंस गई है और उसी में बंधी है, जा कर के निकाल लाओ। वो सहाबी खुश हो गए, हुजूर ने बता दिया। अब अच्छा, सहाबी का अकीदा देखें कि हुजूर को गैब का इल्म है ना, सामने से ये नहीं कहा हुजूर ये कैसे आप बता रही हैं, तो गैब की बात है, ये तो गैब की बात है, वरना हमको भी पता होता। आप गैब कैसे जानते हैं, गैब तो अल्लाह जानता है, जैसा कि बदमज़हबों का अकीदा है। और दलील में क्या, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गैब जानता ही नहीं है। अगर गैब हुजूर के लिए साबित किया, हुजूर गैब जानते हैं, तो तुमने शिर्क कर दिया। अब सहाबी का अकीदा देखें, वो सामने से ये नहीं कहते हैं कि हुजूर ये तो गैब की बात है, ये तो अल्लाह जानता है, आपको क्या पता। लेकिन वो सहाबी थे, वो सहाबी थे, आशिक थे, वो जानते थे कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। ये अकीदा उनका था जो हमारा अकीदा है, हुजूर हर शय जानते हैं, कोई चीज़ हुजूर की निगाह से पोशीदा नहीं है। अब हमारा अकीदा साबित हो रहा है ना, अहले सुन्नत का अकीदा ये है, हुजूर गैब जानते हैं। वो सहाबी फौरन सुन करके खुश हो गए, बाहर निकले, ऊँटनी लेने के लिए जाने लगे, तो कुछ मुनाफिकीन भी साथ रहते थे। मुनाफिक उसको कहते हैं जो जाहिर से कलमा पढ़ता हो, नमाज पढ़ता हो, दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो, बस अल्लाह को भी मानता है, क़यामत को मानता है, सब मानता है, और हुजूर को भी कहता अल्लाह के रसूल है, लेकिन मोहब्बत हुजूर के दिल में नहीं होता। जैसे आज के दौर के मुनाफिकीन हैं, ये कहते हैं हुजूर का नाम आएगा दुरूद भी पढ़ेंगे और चीखेंगे, हुजूर की हदीस भी पढ़ेंगे और रसूलुल्लाह का नाम भी लेंगे, मानेंगे, लेकिन हुजूर से मोहब्बत नहीं है, हुजूर की मोहब्बत से सीना खाली है, उसको मुनाफिक कहा जाता है। अब जब वो बाहर निकले ना, तो मुनाफिकीन मिले, पूछने लगे क्या हुआ, हुजूर ने क्या बताया। तो कहा हुजूर ने बता दिया कि वो हमारी ऊँटनी फला जंगल में है, उसकी नकील फंसी है, जाकर के ले लो, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। तो जानते हो जुमला क्या था मुनाफिकीन का, कहने लगे लो देखो मोहम्मद कब से गैब जानने लगे हैं, मोहम्मद भी गैब की खबर देने लगे हैं। ये जुमला कहा मोहम्मद को, मा यदरी मोहम्मदुल गैब, मोहम्मद को गैब की क्या खबर है, ये खबर देने लगे गैब की। तो पता चला कि उस दौर के मुनाफिकों को यही तकलीफ थी कि हुजूर गैब जानते हैं, और आज के दौर के मुनाफिकों को भी यही तकलीफ है कि गैब हुजूर गैब जानते हैं। लेकिन अहले सुन्नत तो सीना ठोक कर बबागे दुहल कहता है, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरे करम से खुदा जा हुजूर।
ये अहले सुन्नत का अक़ीदा सहाबा का अक़ीदा था। अब वो सहाबी तो तकलीफ़ तो हुई उनको कि हुजूर के बारे में ऐसा जुमला कहा, फिर वो खैर जल्दी थे, उनको चले गए, उठने लेकर आए और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर हम जब जा रहे थे ना तो फला ने हमको ऐसे कहा कि हुजूर गैब कैसे जानते। तो अब जो है ना सरकार ने उनको बुलाया, जब बुला पूछा कि तुमने ऐसा मेरे इल्म में शक किया, मेरे इल्म गैब में, तो ऐसा कहा। उन्होंने क्या कहा पता है? कहा हुजूर हम तो बस यूँ हंसी मजाक की बात कर रहे थे, हंसी की बात मजाक कर रहे थे बस। तो हुजूर ने उसके बाद कुछ जवाब नहीं दिया। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद जवाब दिया। और कुरान ने क्या जवाब दिया? जब इन्होंने कहा कि हम हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक ने फरमाया ला तातज़िरू, ऐ मुनाफिको बहाने मत बनाओ, ला तातज़िरू बहाने मत बनाओ, कद कफर तुम, यकीनन तुम काफिर हो चुके, बाद ईमानिकुम, ईमान जाहिर करने के बाद। अभी तक तुम जाहिर कर रहे थे हम ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, तुमने मेरे नबी के इल्म गैब पर में शक किया, इनकार किया। कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद, ईमान को जाहिर करने के बाद तुम काफिर हो चुके हो। रब ने गवाही दे दिया, रब ने जवाब दे दिया। पता क्या चला कि जो हुजूर के इल्म गैब के बारे में शक करता है, अगरचे कहता कुरान है, हदीस है, ये है, वो है ना, वो मत देखो। अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल होता है कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, वो काफिर हो चुका, उसके कुफ्र में कोई शक शुबहा की गुंजाइश नहीं है। और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? हुजूर सलाम हर शय का इल्म अल्लाह की अता से रखते हैं। हुजूर का इल्म अताई है, अल्लाह का इल्म ज़ाती है। और अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान नहीं कि हर एक को गैब का इल्म दे, हाँ अपने रसूलों में से जिसको चाहता है गैब का इल्म अता फरमा देता है। समझ रहे ना, गैब का इल्म अता फरमा देता है। उसके बाद फिर इसी तरह अहले सुन्नत का अकीदा ये भी है कि नूर व बशर का मामला, हुजूर सलाम आज अहले सुन्नत पर ये बहतान लगाते हैं मज़हब, क्या कहते हैं कि सुन्नी लोग जो है ना हुजूर को वो बशर मानते ही नहीं है, सिर्फ नूर मानते हैं। याद रखना, मैं अहले सुन्नत का अकीदा बता रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बशरियत का इनकार करना कुफ्र है। अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है हुजूर बशर नहीं, उनकी बशरियत तो कुरान से साबित है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बशरियत कुरान से साबित है। हुजूर की बशरियत का इनकार करना कुफ्र है। किसी आलिम ने नहीं लिखा कि हुजूर बशर नहीं, और ये झूठ बोलते हैं स्टेजों पर, झूठ बोलकर हम पर इल्जाम लगाते हैं कि अहले सुन्नत हुजूर को बशर मानते ही नहीं है। ये झूठा इल्जाम है। मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरे आका बशर हैं लेकिन हमारी तरह नहीं, जैसे तुमने लिखा कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं। हुजूर बशर हैं, नूरी बशर है, खैरुल बशर है, अफदरुल बशर है। ज़ाहरी तौर पर हुजूर बशर हैं, बाकी हकीकत में मेरे आका नूर है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। बातिन में हकीकतन मेरे सरकार क्या है? नूर है, और ज़ाहिरन क्या है? बशर है। लेकिन हुजूर की बशरियत का इनकार नहीं है। अहले सुन्नत हुजूर को खैरुल बशर कौन कहता है? अहले सुन्नत ही तो कहते हैं यार, अगर हुजूर को बशर ही नहीं मानते तो खैरुल बशर, नूरी बशर, अफजरुल बशर किसको कहा जाता है? हुजूर को कहा जाता है। कौन कहता है? ये अहले सुन्नत ही लक़ब हुजूर को देते हैं। हुजूर खैरुल बशर है, अफजरुल बशर है, नूरी बशर है। बशर है लेकिन हमारी तरह नहीं, हुजूर खैरुल बशर है। और हुजूर की हकीकत क्या है? नूर है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। लेकिन अब इनका अकीदा क्या है? इनका अकीदा यह है कि हुजूर सलाम नूर नहीं है, सिर्फ बशर है। और सिर्फ बशर तक नहीं, बाद में लिखा इन्होंने कि हुजूर हमारी तरह बशर है। बस इन्नमा अना बशर मिथलुकुम, तुम्हारी तरह बशर है, हमारी तरह बशर है। यह अकीदा इनका है। और हमारा अकीदा चूँकि सहाबा से मिलता है, अहले सुन्नत का है ना। कुरान की मशहूर आयत है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मशहूर है। इस पर भी मैंने पूरी तफसील से बयान किया है। अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। कोई भी तफसीर उठा करके आप देख लें, बड़े बड़े मुफस्सिरीन की तफसीरें उठा करके देख ले कि नूर अल्लाह ने किसको फरमाया। हर कोई कहता है ऐ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह ने फरमाया कि नूर आ गया, उससे मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पाक है। कुरान से हुजूर की नूरानियत साबित है। और उसके बाद हदीस पाक में मुसन्नफ़ इब्न शेबा की हदीस में है,
हदीस नूरी। और मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ ना, ये अपना अकीदा साबित करने के लिए हदीसों में जो इनके अकीदे के ख़िलाफ़ हो और अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक हो, खुदा की कसम इन्होंने ऐसा चाल चला है और चल रहे हैं, वो हदीसें गायब कर दे रहे हैं, पूरा पूरा बाब गायब कर दे रहे हैं। मुझे ज़रूरत पड़ी हदीस नूरी, इसको बोलते हैं हदीस नूरी। तो ये मुसन्नफ़ इब्न शैबा, ये कौन है पता है? इमाम बुखारी की भी उस्ताद हैं, बड़ी मोतबर किताब है मुसन्नफ़ इब्न शैबा या मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक है। तो इसमें हवाला शेख मुहद्दिस देहलवी ने लिखा भी है, अल मवाहिब लदुनिया में इमाम ज़ुरक़ानी ने भी लिखा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि ये हदीस इसमें है, हर किताब में नहीं है। हदीस नूर बड़ी तवील हदीस है। तो मैंने तलाश किया, किताबें देखी, इंटरनेट पर देखा ना, तो ये हदीस मिले नहीं और हवाला इसी का मौजूद है। फिर मैंने उलमा से रब्ता किया तो पता चला कि जो इन्होंने किताबें लिखी या इंटरनेट पे डाली हैं, पूरा जो बाब था ना, बाबो तख्लीक मोहम्मद, यानी हुजूर की तख्लीक के बारे में, नूर मोहम्मदी के बारे में, उस किताब से पूरा बाब ही गायब कर दिया जिसमें हुजूर की नूरानियत का बयान था। फिर मैंने सरखेज़ दारुल उलूम शेख अहमद खट्टू है ना, वहाँ से मैंने पूरा ये बाब जो है ना उनके पास लिखा हुआ था, वहाँ से मैंने कॉपी मंगाई और आज भी मेरे पास रखी। यानी बता रहा हूँ कि इस तरह ये धांधली करते हैं जो हुजूर की शान में है और अहले सुन्नत के अकीदे की तायद में है, और जो इनके अकीदे को फाश करने वाला है अकीदा अहले सुन्नत का, वो जो हदीसें हैं वो गायब कर देते हैं, निकाल देते हैं किताबों से। ये खयानत कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं उम्मत को, ये गुमराहियत। आप देखिए इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। तो हदीस पाक में है, हदीस नूरी, हज़रत जाबिर पूछते हैं या रसूलल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को बनाया? मेरे आका फरमाने लगे अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है, मेरे नूर को। और हुजूर ने क्या फरमाया? मिशकात शरीफ में है कि कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक़्त नबी था जब अभी आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, उनका अभी खमीर गूंदा जा रहा था, उनका जिस्म तैयार किया जा रहा था। मेरे सरकार फरमाते कि मैं नबी था। अब बताओ, हुजूर नबी थे तो किस सूरत में थे? आदम अलैहिस्सलाम से आदमी का वजूद हुआ, बशर तो था नहीं, तो क्या थे हुजूर? तो नूरानी शक्ल में हुजूर नबी थे। कसीर हदीस इस पर साबित है, लेकिन ये इनकार करते हैं और अहले सुन्नत का अकीदा है। और सहाबा ने रवायत किया, हजरत जाबिर ने जब रवायत किया, हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। हजरत जाबिर ने तो इनकार नहीं किया कि हुजूर आप तो बशर हैं, तो नूर कहाँ से आ गए? ये इनकार किया? नहीं इनकार किया। अहले सुन्नत भी नहीं इनकार करते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा है हुजूर हकीकतन नूर है और जाहिर में क्या है? बशर है। और लेकिन बशर भी ऐसे हमारी तरह नहीं, खैरुल बशर है। इसी तरह हुजूर सलाम को निदा हम यहाँ से पुकारते हैं या रसूलुल्लाह, हम पुकारते हैं या रसूलुल्लाह, और आज भी कहते हैं। लेकिन इनके यहाँ या रसूलुल्लाह कहना शिरक है। ये बोलते हैं भाई या रसूलुल्लाह कहना इनके मज़हब में शिरक है, बल्कि मस्जिद में अगर या रसूलुल्लाह कह दिया, एक मुतव्वा है वहाँ मुजफ्फर बिहारी मदीना तैयबा में, कहता खुलेआम कहता है कि मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना मस्जिद को ख़राब करना है, ये जुमला कहता है बदबख्त। और कहते हैं हम कुरान हदीस वाले हैं। अब सहाबा कराम का अकीदा क्या था ये ज़रा सुन ले। अहले सुन्नत का जो अकीदा है ना, या रसूलुल्लाह कहा जाएगा, वो मैंने इस पर भी बयान किया है पूरा। वो जंगे जब यमामा हुई, मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने लश्कर भेजा, हज़रत खालिद बिन वलीद को दे करके फ़ौज, उसकी एक लंबी तफसील है, इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। लश्कर जब मुसलमानों का लश्कर मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर के साथ आमने सामने हुआ तो बड़ी मुश्किल आ गई। 700 हुफ़्फ़ाज़ सहाबा उस जंग में शहीद हो गए। यानी मुसलमान दुश्वारियों में फंस गए, जंग में मुश्किलात में फंस गए। ये इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा है। इब्ने कसीर ये बदमज़हबों का बहुत बड़ा आलिम है। उसने लिखा है कि अल बिदाया व निहाया में उस वक़्त जंग यमामा, मुसलमानों जंग यमामा ये मदीने मुनव्वरा से बहुत दूर है, कई सौ मील दूर है, और हुजूर अपने कब्र अनवर में है, दौरे खिलाफत सिद्दीकी है। मुसलमान उस वक़्त क्या पुकारे पता है? उन्होंने कहा
वनादा बिशारिल मुस्लिमीना वकान शिआरुहुम यौमइज़िन या मुहम्मदा। इब्ने कसीर लिखते हैं उस वक़्त मुसलमानों की निशानी ये थी, अगर मुसलमान किसी मुसीबत में फंस जाते तो या रसूलुल्लाह का नारा लगाया करते थे, या मुहम्मदा कहा करते थे। या मुहम्मदा का मानो तक या रसूलुल्लाह हमारी मदद फरमाए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने और दीगर सहाबे कराम ने जब मुसलमा कज़्ज़ाब के लश्कर के मुकाबले में थे, मुसीबत आई तो ऐन उस मुसीबत के वक़्त वहाँ से हुजूर को पुकारते हैं, या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। बताओ उनका अकीदा क्या था? यही अहले सुन्नत का अकीदा है। हम यहाँ से पुकारते हैं नहीं हुजूर को, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। अरे जब सहाबा यमामा के मौके पर यमामा में रहकर मदीने वाले मुस्तफ़ा को पुकार सकते हैं, तो हर सुन्नी दुनिया में कहीं भी रहे वो भी मदद के लिए हुजूर को पुकार सकता है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है, तो यही सहाबा का अकीदा है। इसी तरह आप देखें कि अकीदे तवस्सुल है, वसीला लेने के हैं, क्या वसीला लेना शिर्क है? अहले सुन्नत का अकीदा है कि अंबिया किराम को, औलिया को, नेक अमाल को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया जा सकता है। वसीला से बिगड़ियाँ बनती हैं, समझ रहे ना? लेकिन इनके यहाँ वसीला लेना हराम है, शिर्क है। अब इस पर भी मैं बयान कर चुका हूँ, कुरान में भी साबित है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो, रब ने हुक्म दिया है। और हदीस पाक में क्या है पता है? मेरे आक़ाए करीम इस्लाम ने खुद, मेरे आक़ाए करीम ने खुद वसीला की तालीम दी है अपनी उम्मत को, और अंबिया किराम का वसीला खुद लिया है। हालांकि सरकार सबसे बड़े वसीला है, हुजूर को किसी वसीले की हाजत नहीं है, लेकिन मेरे आक़ाए करीब ने गुज़िश्ता अंबिया किराम का वसीला खुद इख्तियार फरमाया है। वो हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। यह हदीस इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर, अल-मुअजमुल औसत में रवायत किया है। इमाम हैसमी ने मजमुउज़ ज़वाइद किताबुल बिर्र वस्सला बाब मनाक़िब फ़ातिमा बिन्त असद। हदीस पाक बहुत तवील है, आखिरी सा जो इस मौजू के मुतालिक रखता हूँ मैं अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत अली की वारिदा थी फ़ातिमा बिन्ते असद, इनका इंतकाल हो गया और मेरे आका इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, साहिब ईमान थी। वो कहा करते थे कि ये तो मेरी माँ है, मेरी माँ के बाद बड़ी मोहब्बत करते थे हज़रत अली की वारिदा से। जब उनका इंतकाल हो गया तो मेरे सरकार इस्लाम ने अपना मुबारक कमीज़ दिया, कहा इसको कफन देना। और जब कब्र तैयार कर दिया, सरकार उनकी कब्र में जाकर के लेट गए। फ़ज्तज़अ फ़ी, हदीस सुनिए अब, फ़क़ाला अल्लाहुल्लज़ी युह्यी व युमीत व हुव हय्युन ला यमूतु इग़फ़िर लि उम्मी फ़ातिमत बिन्त असद वलक़्क़िनहा हुज्जतहा वस्सि अलैहा मदख़लहा बिहक़्क़ि नबिय्यिका वल अंबियाइल्लज़ीन मिन क़ब्ली फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन। ये हदीस पढ़ा मैंने। यानी इसका माना यह है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत आमिना बिनते वहाब की कब्र में, बिनते असद की, फातिमा बिनते असद की कब्र में लेट गए और लेट कर कहते हैं कि अल्लाह बेशक तू जिलाता और मारता है, तू जिंदा है, तुझे कभी मौत नहीं आएगी। इग़फ़िर लि उम्मी, मेरी माँ फातिमा बिनते असद को की मग़फ़िरत फरमा दे। वलक़्क़िनहा हुज्जतहा, और इसकी हुज्जत इसको तलक़ीन फरमा दे। ववस्सि अलैहा मदख़लहा, और इसकी कब्र को इस पर कुशादा फरमा दे। बिहक़्क़ि नबिय्यिका, अपने इस नबी के वसीले से। वल अंबियाइल्लज़ीन मिन क़ब्ली, और मुझसे पहले जितने अंबिया किराम गुजरे हैं उनके वसीले से, मेरे वसीले से और मुझसे पहले जितने अंबिया किराम गुजरे हैं उनके वसीले से मेरी माँ की कब्र को कुशादा फरमा दे। अब आप देखें ना, जो वफात पा चुके अंबिया किराम, हुजूर उनका वसीला लेकर के और ख़ुद अपना वसीला लेकर के दुआ फरमा रहे हैं। तो हुजूर का वसीला लेना ये किसका अक़ीदा है? अहले सुन्नत का अक़ीदा है, सहाबा का अक़ीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही अक़ीदा है। और आखिर बात, बहुत सारी बातें हैं, वक्त पूरा हो गया, बात ख़त्म करता हूँ, बहुत सारी है। आखिरी बात यह अर्ज़ करना था कि अहले सुन्नत का अक़ीदा वही है, मेरे आका ने क्या फरमाया, जन्नती फ़िरक़े की निशानी मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस अक़ीदे पर मैं और मेरे सहाबा होंगे वही फ़िरक़ा जन्नती होगा, उसी का नाम अहले सुन्नत है। और आपको मैं हदीसें पढ़ करके सुना रहा हूँ, दूसरे लोगों का जो अक़ीदा वो भी बता रहा हूँ, और आप भी जानते हैं। आप खुद फैसला करें कि हुज़ूर सलाम और सहाबा के अक़ीदे पर कौन है, आप खुद फैसला करें कौन है। मैं दावे के साथ कहता हूँ
इस दौर में सिवाय अहले सुन्नत के कोई नहीं है। वो जो अहले सुन्नत कौन, जिनको हम सुन्नी बरेलवी कहते हैं, जिनको हम मसलक आला हजरत वाला कहते हैं। वरना तो बहुत सारे लोग अपने आप को अहले सुन्नत का लेबल लगा रहे, हम अहले सुन्नत हैं, लेकिन अकीदे हुजूर मरका मिट्टी मिल गए, हुजूर इस्लाम को कोई इख्तियार नहीं है माज़अल्लाह, हुजूर हमारी तरह बशर हैं, हुजूर इस्लाम को मतलब अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं है, इस तरीके से अकीदे लिखा हुआ है, तो वो अहले सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत का अकीदा चूँकि सहाबा का था, इसलिए अहले सुन्नत वही होगा जो सहाबा के अकीदे के मुताबिक होगा, और उसी के बारे में मेरे आका ने बशारत दी कि वही जन्नती फ़िरका होगा। अल्लाह ताला बस हमें अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम रखे। और मैं आपको ताकीद करता हूँ प्यारे, इसी अकीदे पर कायम रहना, कोई कितना भी नया दीन मार्केट में आ जाए, कोई नया दीन आ जाए, कोई कहे कुरान है, हदीस है, ये है, वो, किसी की मत सुनना ना, बस अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम रहना। और ये जो सुन रहे हैं ना, इसको याद रखना, भूलना मत, और एक एक चीज़ का हवाला चाहिए तो मेरे पास आ जाना। मैं हर शय का जो जो जुमला कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, एक एक का हवाला हमारे पास मौजूद है। कोई ऐसी बात अपने घर की नहीं, या कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, आप देख रहे मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, हदीसों का नाम बता रहा हूँ, कुरान की आयतों पढ़ करके सुना रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमारे अंदर हक्कानियत है। यूँ सिर्फ किस्से कहानी बताकर नहीं, और कोई शक व शुबा हो तो बिला झिझक हमारे पास आ जाना और पूछ लेना, मैं हवाला खोल करके किताब आपको दिखाऊंगा। अहले सुन्नत पर कायम रहना और अपने नस्लों को ताकीद करके जाना कि हमारी नस्लें भी अहले सुन्नत पर कायम रहें। अल्लाह ताला बस तुम्हें, मुझे तुम मसलक अहमद रज़ा पर इस्तिक़ामत दो, जो आला हज़रत का मसलक है वही अहले सुन्नत का मसलक है। अल्लाह हमें इस पर इस्तिक़ामत दे और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में एक वजीफ़ा आपको अर्ज़ कर देता हूँ। आज का वजीफ़ा यह है कि खांसी से हिफाजत का रूहानी इलाज आसान है। घर में बच्चों को, घर वालों को, आपको खांसी आती है, दवाएं लाएं, भले से इलाज करना सुन्नत है, लेकिन वजीफ़ा भी पढ़ें, क्योंकि वज़ाइफ पढ़ेंगे तो आपको बरकतें मिलेगी। अल्लाह का नाम ज़िक्र करेंगे, आयात कुरानी होगी, अल्लाह का नाम होगा, ज़िक्र होगा, उसका भी सवाब मिलेगा, आपकी ज़बान भी अल्लाह के ज़िक्र से तर होगी। इसलिए वजीफ़ा वगैरह भी बीमारी वगैरह परेशानी में पढ़ा करें, वरना दवाई वगैरह लाया करें, सुन्नत है इलाज करना सुन्नत की नीयत से, लेकिन वज़ाइफ वगैरह भी जो बताया जाए उसको याद रखा करें, उसको पढ़ा करें। हो सकता है अल्लाह ताला इसी से अच्छा कर दे, क्या ज़रूरत है पैसा खर्चा करने की, दवा लाने की। तो खांसी के से हिफाजत का रूहानी इलाज ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना ही 66 मरतबा, 66 66 मरतबा पढ़ करके रोज़ाना जब तक खांसी आ रही है उस पर दम करते जाए आप। अब वो आखिर एक बार या 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह 66 मरतबा, खांसी जिसको आ रही है उसको पढ़ करके आप दम करें रोज़ाना। एक टाइम किसी भी टाइम जो है ना आप पढ़ करके दम कर देंगे जब तक खांसी आ रही है। इंशाअल्लाह ये अल्लाह का नाम है, कलमा तजब्बा का हिस्सा है, इसकी बरकत से अल्लाह ताला ज़रूर उसको शिफा अता फरमा देगा।